नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस बिहार स्पेशल के क्लास में, जिसमें हम लोग यहाँ पे बिहार स्पेशल से टोटल 35 MCQ देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देर के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है कि बिहार में अशोक स्तंभ वाला राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है। क्या बिहार में अशोक स्तंभ वाला जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो कहाँ से लिया गया है? तो आपको यहाँ पे सारनाथ से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? तो सारनाथ से लिया गया था। जब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है वो सारनाथ देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि कुशीनगर जो बिहार से जुड़ा है, क्या कुशीनगर है जो बिहार से जुड़ा है वो किस घटना के लिए प्रसिद्ध है? तो किस घटना के लिए प्रसिद्ध है दोस्त? तो इसका करेक्ट आंसर जो है आपको यहाँ पे वो आपको हो जाएगा करेक्ट आंसर सी, बुद्ध का महापरिनिर्वाण के लिए। किस लिए? बुद्ध का महापरिनिर्वाण के लिए जो है वो कुशीनगर प्रसिद्ध था। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है आपको यहाँ पे सी हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 के समय गांधी जी को किस उपाधि से नवाजा गया था? मतलब कि यहाँ पे प्रश्न पूछ रहा है कि चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुई थी। क्या हुई थी? इस बात को यहाँ पे याद रखेगा कि चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुई थी। फिर यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि उस समय जो है वो गांधी जी को किस उपाधि से नवाजा गया, मतलब किस नाम से जो है वहाँ पे उनको बुलाया गया था? तो बापू के नाम से। किस नाम से दोस्त? तो बापू के नाम से जो वहाँ पे है उपाधि दिया गया था। बापू के नाम के जो है उपाधि दिया गया था हमारे महात्मा गांधी जी को। चंपारण सत्याग्रह के बारे में बात करें दोस्त, तो ये चंपारण सत्याग्रह जो है वो नील की खेती के लिए संबंधित है। किससे संबंधित है? नील की खेती से ये संबंधित है, जो 1917 में जो है हुई थी। चंपारण सत्याग्रह के बाद जो है हमारे गांधी जी राजनीतिक में दिलचस्पी लिए थे और राजनीतिक में कदम रख दिए थे चंपारण सत्याग्रह से। इस पर फुल डिटेल चाहिए तो इस पर भी चंपारण सत्याग्रह पे अगर आपको फुल डिटेल चाहिए तो कमेंट कीजिए, आपके यहाँ पे फुल डिटेल वाला वीडियो भी बना दिया जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जिला जो है वो धान का कटोरा कहलाता है? हमारे बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जिसको हम लोग यहाँ पे धान के कटोरा के नाम से भी जानते हैं? तो आपके यहाँ पे हो जाएगा रोहतास। कौन सा जिला हो जाएगा? रोहतास जिला जो है, जिसको हम लोग यहाँ पे धान के कटोरा के नाम से भी जानते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि सोन की गंगा किस नदी को कहा जाता है? क्या सोन की गंगा जो है वो किस नदी को कहा जाता है? तो आपको हम बता दें, सोन की गंगा जो है वो आपके यहाँ पे सोन नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? तो सोन नदी को जो है वो सोन की गंगा कहा जाता है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? हमारे बिहार का जो पहला विश्वविद्यालय है वो कौन सा है? तो आपको हम बता दें कि हमारे बिहार का जो सबसे पहला विश्वविद्यालय है वो पटना विश्वविद्यालय है। कौन सा? पटना विश्वविद्यालय है, जहाँ पे यहाँ पे पहला ऑप्शन में जो है वो पटना विश्वविद्यालय देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार में सबसे पहले रेलवे लाइन कब और कहाँ बिछाई गई? बिल्कुल ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त कि हमारे बिहार में सबसे पहले रेलवे लाइन जो है वो कब और कहाँ बिछाई गई थी? तो आपको हम बता दें कि ये जो है 1865 में पटना से मुगल सराय तक बिछाई गई थी। कब बिछाई गई थी? तो 1865 बिछाई गई थी। 1865 में जो है वो बिछाई गई थी और पटना से मुगल सराय तक जो है ये बिछाई गई थी हमारे बिहार में पहली बार रेलवे लाइन। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार का लखनऊ किस शहर को कहा जाता है? बिहार का जो लखनऊ है वो किस शहर को कहा जाता है? तो आपको हम बता दें कि दरभंगा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो दरभंगा को कहा जाता है। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के घंटी को ऑल कर लीजिएगा कि जैसे इसका अगला वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके दोस्त। तो ठीक है, फिर अगला वीडियो देखते हैं। बोलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है कि बिहार का कौन सा जिला जैन धर्म का तृतीय स्थल कहलाता है? सब बिहार का कौन सा जिला जो है वो जैन धर्म का तृतीय स्थल कहलाता है? तो वो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, पावापुरी कहलाता है। क्या कहलाता है? पावापुरी। कौन सा जिला कहलाता है? तो पावापुरी जिला कहलाता है, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है पावापुरी देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार की कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? क्या बिहार में ऐसा कौन सा नदी है, हमारे बिहार में ऐसा कौन सा नदी है जो बिहार का शोक के नाम से हम लोग जानते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो आपके यहाँ पे कोसी नदी हो जाएगी। कौन सी? कोसी नदी जो है आपके यहाँ पे कोसी नदी जो आपके यहाँ पे है वो बिहार का शोक कहलाता है। जो वहाँ पे बाढ़ जब आती है उसमें जब ज़्यादा बाढ़ आ जाती है तो वहाँ पे तबाही मचा देती है, इसलिए उसको बिहार का शोक के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय जब है बिहार में विद्रोह हुआ था तो उसका नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह के समय जो है
बिहार में विद्रोह हुई थी तो उसका नेतृत्व जो है वो किसने किया था, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आपको हम बता दें कि वीर कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ प्रश्न है कि बिहार की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? हमारे बिहार की जो पहली महिला राज्यपाल थी वो कौन थी? तो आपके यहाँ पे सुशीला कुमारी थी। कौन थी? सुशीला कुमारी थी। कौन थी? सुशीला कुमारी थी। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का जो प्राचीन नाम था वो आपको यहाँ पे पाटलिपुत्र था। क्या था? पाटलिपुत्र था। पटना का जो प्राचीन नाम है वो क्या था? तो पाटलिपुत्र था, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दूसरा ऑप्शन में। फिर यहाँ पे है कि बिहार का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? बिहार का एकमात्र हिल स्टेशन जो है वो कौन सा है? बिहार का एकमात्र हिल स्टेशन जो है वो आपको यहाँ पे नेतरहाट है। कौन है? नेतरहाट है, जहाँ पे यहाँ पे चौथा ऑप्शन नेतरहाट देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार में सबसे अधिक बोलने वाली भाषा कौन सी है? हमारे बिहार में जो सबसे अधिक बोली जाती है भाषा वो कौन सी भाषा है? तो आपको हम बता दें कि हमारे बिहार में जो है सबसे अधिक बोलने वाली भाषा जो है वो आपके यहाँ पे हिंदी भाषा है। कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा है, जहाँ पे यहाँ पे चौथा ऑप्शन में जो है हिंदी भाषा जो है वो देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार केसरी किसे कहा जाता है? बिहार केसरी जो है वो किसे कहा जाता है? तो आपको हम बता दें बिहार केसरी जो है वो आपके यहाँ पे कृष्ण सिंह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी होने वाला है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार का कौन सा शहर जो है वो सिल्क सिटी कहलाता है? क्या हमारे बिहार में ऐसा कौन सा शहर है जिसको हम लोग यहाँ पे सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं? क्या सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं? तो कौन सा जिला कौन सा सिटी है दोस्त? आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ए होने वाला भागलपुर। क्या भागलपुर को जो हम लोग यहाँ पे है वो सिल्क सिटी के नाम से भी जानते हैं। क्या सिल्क सिटी के नाम से भी भागलपुर को जानते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार की पहली राजधानी कौन सी थी? हमारे बिहार की जो पहली राजधानी है वो कौन थी? तो आपको हम बता दें कि हमारे बिहार की जो पहली राजधानी है वो आपके यहाँ पे पटना थी। कौन थी? पटना थी, जहाँ पे यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख सकते हैं, जो अभी भी हमारे बिहार की राजधानी पटना ही है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार की पेरिस किस शहर को कहते हैं? क्या बिहार का पेरिस जो है वो किस शहर को कहा जाता है? तो आपको हम बता दें बिहार का पेरिस जो है वो आपके यहाँ पे दरभंगा को कहा जाता है। किसको? दरभंगा को कहा जाता है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार का सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ स्थित है? हमारे बिहार का सबसे पुराना संग्रहालय जो है वो कहाँ स्थित है? तो आपको हम बता दें हमारे बिहार का जो सबसे पुराना संग्रहालय है वो आपके यहाँ पे पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। गया किस कारण से प्रसिद्ध है? क्या गया जो है वो किस कारण से प्रसिद्ध है? गया जो है, गया शहर जो है, गया ज़िला जो है वो किस कारण से प्रसिद्ध है? तो आपके यहाँ पे जो है पिंडदान स्थल से प्रसिद्ध है। किस लिए? पिंडदान स्थल से जो है वो गया हमारा है वो प्रसिद्ध है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा कहलाता है? धान की कटोरा तो आपके यहाँ पे रोहतास कहलाता है। हमारे बिहार का ऐसा कौन सा जिला है जो चावल का कटोरा कहलाता है? तो आपको कौन सा शहर चावल का कटोरा कहलाता है दोस्त? इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे डी होने वाला है, मधुबनी। क्या मधुबनी कहलाता है, जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में जो है मधुबनी देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार के सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? तो आपको यहाँ पे श्री कृष्णा सिंह थे। कौन थे? श्री कृष्णा सिंह थे, जहाँ पे यहाँ पे पहला ऑप्शन में जो है वो देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी है कहाँ थी? जो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी वो कहाँ थी? तो आपका हम बता दें कि मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी है वो आपके यहाँ पे पाटलिपुत्र थी। कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी, जहाँ पे यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है वो देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ प्रश्न है कि बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? हमारे बिहार का जो राजकीय फूल है वो कौन सा है? तो आपका हम बता दें कि हमारे बिहार का जो राजकीय फूल है वो आपके यहाँ पे कमल हो जाएगा, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? हमारे बिहार का जो राजकीय पक्षी है वो कौन सा है? तो हमारे बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा होता है दोस्त? तो गौरिया हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि गया से होकर कौन सी नदी बहती है? क्या गया से होकर कौन सी नदी बहती है? तो आपको हम बता दें गया से होकर नदी बहने वाली जो है वो फाल्गु नदी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? फाल्गु नदी हो जाएगी। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार की पहली ट्रेन कहाँ से चली थी? क्या हमारे बिहार का जो पहला ट्रेन चली थी वो कहाँ से चली थी? तो आपको इसका करेक्ट आंसर जो है वो सी हो जाएगा, पटना से मुगलसराय। पटना से मुगलसराय तक जो है हमारे बिहार की पहली ट्रेन जो है वो चली थी। इस बात को यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जिला जो है वो आम का
गढ़ कहलाता है। बिहार का ऐसा कौन सा जिला जो है वो आम का गढ़ कहलाता है? तो मुजफ्फरपुर कहलाता है। क्या? मुजफ्फरपुर कहलाता है, मुजफ्फरपुर कहलाता है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि गया जी किस धर्म से जुड़ा पवित्र स्थल है? क्या? गया जी जो है वो किस धर्म से जुड़ा पवित्र स्थल है? इसका करेक्ट आंसर जो आपको यहाँ पे वो हिंदू धर्म से हो जाएगा। किससे? हिंदू धर्म से हो जाएगा, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार का पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ है? बिहार का पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे डी होने वाला है, प्रावैग्निक। क्या? बिहार का पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो आपके यहाँ पे बैरानी होने वाला है। क्या? बैरानी, जब यहाँ पे जो है वो दूसरा चौथा ऑप्शन में जो है बैरानी देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर अब प्रश्न है कुंवर सिंह का किला कहाँ स्थित है? क्या? कुंवर सिंह का जो किला है वो कहाँ स्थित है? तो आपके यहाँ पे भोजपुर में स्थित है। भोजपुर जगदीशपुर में स्थित है। भोजपुर जगदीशपुर में जो है वो स्थित है। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार के किस जिले को दूध नगरी कहा जाता है? ऐसा बिहार में कौन सा जिला है जिसको हम लोग यहाँ पे दूध के नगरी से जानते हैं? तो आपको यहाँ पे दरभंगा को जानते हैं। किसको? दरभंगा को जानते हैं। फिर यहाँ पे कि बिहार का राजकीय नृत्य नृत्य कौन सा है? बिहार का जो राजकीय नृत्य होता है वो आपके यहाँ पे झिझिया होता है। क्या होता है? झिझिया होता है, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे प्रश्न है कि बिहार का पहला मेडिकल कॉलेज कौन सा है? बिहार का जो पहला मेडिकल कॉलेज है वो आपके यहाँ पे PMCH पटना है। क्या है? PMCH पटना है, आप यहाँ पे पहला ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आप मेरे चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएगा चैनल से। यहाँ पे आपको बिहार से रिलेटिव प्रश्न जो है वीडियो जो है वो मिलता रहेगा।